देखिए हमारे चैप्टर का जो नाम है, चैप्टर का नाम है आपका चैप्टर का नाम है हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है। अब देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन इस चैप्टर का नाम क्यों है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये दिमाग में आता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन इस चैप्टर का नाम क्यों है। ठीक है। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है। सबसे बात लोगों के दिमाग में आता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में बात करूँ तो सबसे पहले देखिए कोई भी फंक्शन जो होता है हमारा y इज इक्वल टू एफ के फॉर्मेट में अगर लिखा हुआ है तो x जो होता है इसको हम लोग कहते हैं, x को कहते हैं हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है। और जो y होता है उसको हम लोग कहते हैं बेटा डिपेंडेंट वेरिएबल। x है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y आपका क्या आ रहा है, डिपेंडेंट वेरिएबल आ रहा है। देखिए यहाँ पर अगर हम लोग बात करें जैसे जैसे y इज इक्वल टू, अगर हम लोग बात करते हैं जैसे y इज इक्वल टू आपका एक्स स्क्वायर प्लस वन है। ठीक है। तो इसमें x क्या आ रहा है बेटा, आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है क्योंकि x की वैल्यू आप 0 1 2 3 कुछ भी रखिए। अब y किस पे डिपेंड कर रहा है, जो आप x पुट कर रहे हैं। x की वैल्यू अगर 0 रखते हैं तो y की वैल्यू 1 आ रही है, 1 रखते हैं तो 2 आ रही है, 2 रखते हैं तो आपकी क्या आ रही है, 4 + 1 क्या आ जा रही है, 5। ठीक है। तो इसीलिए x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y डिपेंडेंट वेरिएबल है। जो dy बाई डी एक्स होता है, dy बाई डी एक्स को हम लोग क्या पढ़ते हैं, डेरिवेटिव ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। यही हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है ना, डेरिवेटिव ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे अब यहाँ पे, डेरिवेटिव ऑफ, बेटा y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल, डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। और x क्या है बेटा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है विद रेस्पेक्ट टू, with respect to independent variable, डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है। तो ये मैंने आपको इंट्रोड्यूस किया, x क्या होता है, y क्या होता है, dy बाई डी एक्स क्या होता है। अब बात आती है डिफरेंशियल इक्वेशन। जो चैप्टर हम लोग पढ़ना चाह रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, उसका क्या मीनिंग है। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है बेटा, इसके बारे में आज बात करूं। डिफरेंशियल इक्वेशन इज एन इक्वेशन, इसकी डेफिनेशन की बात करें, डिफरेंशियल इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन है जिसके अंदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी हो, डिपेंडेंट वेरिएबल भी हो, और डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिया। कहने का मतलब x भी हो, y भी हो, और dy बाई डी एक्स या डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर या किसी भी ऑर्डर का डेरिवेटिव हो। तो मैं डेफिनेशन लिख रहा हूँ, डिफरेंशियल इक्वेशन इज एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग इन्वॉल्विंग involving independent variable, comma, dependent variable and derivative of dependent variable, समझ गए आप लोग, डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये तो मैथमेटिकल डेफिनेशन, इन शॉर्ट समझने वाली बात क्या है, जिसमें एक्स वाई डेरिवेटिव आ रहा है वो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, सीधी सी बात ये। जैसे एग्जांपल की बात करूं, जैसे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो गया आपका 3x माइनस 5, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। जैसे और मैं एग्जांपल की बात करूं, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 3 dy बाई डी एक्स प्लस 5y इज इक्वल टू 0। ये भी क्या हो गई बेटा, एक डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई डी वाई बाई डी एक्स की फॉर्म में। तो ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है आपकी, सीधा सीधा। तो ये मैंने आपको बताया डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। किसी सर इन तीनों का कंपलसरी है आना? नहीं ऐसा आ जाए, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3x आ जाए तो भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, y होना जरूरी नहीं है। ठीक है।
Yes, sir. Okay. ऐसा हो जाए dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, तो भी ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है। यानी जो यूज होगा x का, y का और डेरिवेटिव का यूज होगा, कहने का मीनिंग ये है आपका, ठीक है। Yes. चलिए, तो ये हो गया हमारा पहली चीज। इसमें देखिए पहला टॉपिक, जो आपके पहले टॉपिक पे क्वेश्चंस बनेंगे आसान से। तो पहला टॉपिक है हमारा ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो पहला टॉपिक आ गया हमारा ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो बेटा किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होता है, डिग्री होता है। एनसीईआरटी और आरटी जो बोर्ड की आप देखोगे उसमें पहली एक्सरसाइज में इसी पर बेस्ड प्रॉब्लम होंगे। तो मैं आपको इजीली बता देता हूँ, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होता है, इसके बारे में अगर हम लोग इसके बारे में अगर हम लोग बात, तो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डर के बारे में बात करते हैं तो ऑर्डर का मीनिंग क्या होता है, पहले मैं लिखा देता हूँ फिर उसको समझा भी दूंगा। The order of a differential equation, the order of a differential equation is the order of highest order derivative, highest order derivative which occurs in the equation। यानी जो भी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आपका इक्वेशन के अंदर आता है वही उस इक्वेशन का क्या होता है, आपका ऑर्डर होता है। जैसे dy बाई डी एक्स है, इक्वेशन में अगर हाईएस्ट dy बाई डी एक्स आ रहा है तो इसका ऑर्डर 1 है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर भी 1 होता है। जैसे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है, इसका ऑर्डर 2 बार डेरिवेटिव हुआ है तो इसका ऑर्डर 2 है। तो अगर यही हाईएस्ट इतनी बारी डेरिवेटिव हो रखा है तो डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर भी 2 होगा। जैसे डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब, इसकी पावर 4 आ रही है, इसका ऑर्डर कितना हो गया बेटा, 3। तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसका ऑर्डर भी कितना होगा आपका, 3 उसका ऑर्डर होगा। जैसे मैं एक डिफरेंशियल इक्वेशन दूं, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 3 डी वाई बाई डी एक्स की होल पावर 10 प्लस वाई इज इक्वल टू 0। अगर मुझसे बोला जाए कि इसका ऑर्डर क्या है, तो इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या आ रहा है बेटा, ये आ रहा है। 2. तो इसका 2. ऑर्डर क्या हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या हो जाएगा आपका 2। तो जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है वही उसका क्या होता है, ऑर्डर होता है। कोई दिक्कत किसी को, बोलिए। No, sir. No, sir. नो सर। जैसे कोई सा भी एग्जांपल ले लें हम, जैसे डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब की पावर 4 माइनस 3 डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की पावर 5 माइनस 3 साइन एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0। अगर मैं आपसे पूछूं इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना होगा, बोलिए। 3। 3. बिल्कुल सही, क्योंकि हाईएस्ट 3 बार इसका डेरिवेटिव हुआ है, तो जो ऑर्डर होगा वो उसका क्या हो जाएगा, आपका 3 हो जाएगा। चलिए, आप लोगों को क्लियर है ये बात कि ऑर्डर क्या होता है। ऑर्डर को आप डिफरेंशियल इक्वेशन दी जाएगी तो देख के पहचान सकते हैं। यानी डिफरेंशियल इक्वेशन दी, आपने देखा हाईएस्ट कितनी बार डेरिवेटिव हो रहा है, तो वो उसका ऑर्डर हो गया, सीधा सीधा आपने उसको लिख दिया कि भाई हाँ भाई वो उसका ऑर्डर है। चलिए, ऑर्डर आप पहचान लेंगे। तो अगला देखिए, अगला मैंने आपको बताना है कि डिग्री ऑफ अगला अगर हम देखें तो डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री क्या होती है। तो पहले डेफिनेशन लिखा देता हूं बेटा, फिर आपको वो भी एक्सप्लेन कर देते हैं। तो डिग्री होती है द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन which can be written मिताली क्लियर है, which can be written Yes, sir. as a polynomial in the derivatives, as a very important line,
written as a polynomial in the derivative. अभी इसका मीनिंग भी बताऊंगा. In the derivatives is the degree of the highest order derivative is the degree of the highest order derivative which occurs पहले मैं आपको मीनिंग समझाता हूं बेटा. इस लाइन का मीनिंग, ये जो मैंने अंडरलाइन कर रखा है, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है. देखो डिग्री होती क्या है. अगर मैं एक सिंपल सी बात बताऊं तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि पॉलिनोमियल इन एक्स क्या होता है. यहाँ पर एक पॉलिनोमियल वर्ड लिखा गया है, ठीक है. पॉलिनोमियल इन एक्स क्या होता है. अगर मैं आपसे बात करूं, आप लोगों को मैं बहुत बार बता चुका हूं कि पॉलिनोमियल ऑफ एक्स क्या होगा. एक्स का पॉलिनोमियल क्या होता है बेटा. a0 एक्स की पावर n, a1 एक्स की पावर n माइनस 1, a2 एक्स की पावर n माइनस 2 प्लस का an. ये x में पॉलिनोमियल होता है. यहाँ पर n क्या होती है बेटा. डिग्री होती है. और वो n जो होता है बेटा वो क्या होता है. नेचुरल नंबर से हम लोग कंसीडर करते हैं. अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि पॉलिनोमियल ऑफ dy बाई डी एक्स, बेटा dy बाई डी एक्स का पॉलिनोमियल क्या होगा. x की जगह हम लोग क्या यूज कर लेंगे बेटा. dy बाई डी एक्स. dy by dx. बिल्कुल सही है. तो dy बाई डी एक्स की पावर n प्लस dy बाई डी एक्स की पावर n माइनस 1 प्लस dy बाई डी एक्स की पावर n माइनस 2 प्लस इस तरह से. तो कहने का मतलब है, जरूरी नहीं है ये dy बाई डी एक्स हो, ये डी स्क्वायर भी हो सकता है. यहाँ dy बाई, मतलब कहने का मतलब है dy बाई डी एक्स के ऊपर हमेशा कौन सी पावर आनी चाहिए. नेचुरल पावर आनी चाहिए. अगर ऐसा है तो आप उसकी डिग्री बता सकते हैं. अगर ऐसा नहीं है तो उसकी आप डिग्री नहीं बता सकते. तो पहली चीज मैंने लिखा है कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है कैन बी रिटन एज ए पॉलिनोमियल ऑफ द डेरिवेटिव, यानी डेरिवेटिव के पॉलिनोमियल की फॉर्म में वो लिखी जानी चाहिए. और दूसरी बात, उसके बाद जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसकी जो डिग्री है वही क्या होती है. उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन की क्या होती है. डिग्री. दोबारा समझो, मैंने बोला जो डिफरेंशियल इक्वेशन होनी चाहिए रिटर्न एज ए पॉलिनोमियल इन द डेरिवेटिव, यानी वो क्या होनी चाहिए बेटा. डेरिवेटिव के पॉलिनोमियल की फॉर्म में लिखी जानी चाहिए. एक सिंपल सी लाइन पकड़ लो कि डेरिवेटिव के पावर ऊपर पावर जो होनी चाहिए वो हमेशा क्या होनी चाहिए. नेचुरल होनी चाहिए. बस. फिर उसके बाद आप देखिए कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा क्वेश्चन में दिया गया, उसकी जो डिग्री है वही डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री आ रही है. जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन आपको बताता हूं, जैसे आप लोग समझ जाएंगे. देखिए, जैसे एक क्वेश्चन मैंने लिया, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की पावर 1 प्लस 3x डी वाई बाई डी एक्स की पावर मैंने ले ली 5 माइनस 3x प्लस 4 इक्वल टू 0. आप मुझे इसका ऑर्डर बताइए बेटा. हाईएस्ट ऑर्डर क्या डेरिवेटिव. Second, 2. 2 है. Degree 1. बिल्कुल सही. डिग्री कैसे पता पड़ी 1 है. जो Highest order हाईएस्ट derivative. ऑर्डर होगा उसकी डिग्री कंसिडर बिल्कुल सही. जो हाईएस्ट ऑर्डर है उसकी डिग्री कंसिडर करनी है. और यहाँ पर देखिए डेरिवेटिव को हमने पॉलिनोमियल की फॉर्म में लिखा है. जो डेरिवेटिव के ऊपर जो पावर आ रही है वो सारी क्या आ रही है. नेचुरल नंबर ही आ रही है. मेरी बात से आप सहमत हैं सब लोग. बोलिए. यस सर. Yes, sir. चलिए, आप लोग समझ गए तो बहुत ही अच्छी बात है. अब देखिए, अब कुछ क्वेश्चंस की हम लोग डिग्री निकाल के देखते हैं. चलिए देखिए, ऑर्डर हर डिफरेंशियल इक्वेशन का एग्जिस्ट करता है, लेकिन डिग्री जरूरी नहीं है हर डिफरेंशियल इक्वेशन की एग्जिस्ट करे. जैसे क्वेश्चन, जैसे अगर मैं बताऊं, ऑर्डर एंड डिग्री निकालनी है हमें. क्वेश्चन है फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर पावर 3/2 इज इक्वल टू के डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर. ये आ गया. तो बेटा ऑर्डर तो देख के ही पता पड़ जाएगा. ऑर्डर कितना आ रहा है बेटा. 2. 2. ठीक है, ऑर्डर तो 2 है.
डिग्री के लिए क्या है बेटा, ऊपर पावर जो होनी चाहिए वो नेचुरल होनी चाहिए, तो यहाँ 3/2 पावर आ रही है, तो 3/2 पावर हटानी पड़ेगी। पहले पॉलिनोमियल की फॉर्म में लिखो तभी डिग्री बता पाओगे। तो मैंने दोनों साइड क्या कर दिया इसको हटाने के लिए, स्क्वायर। तो ये 3/2 पावर थी बेटा, दोनों साइड हटाने के लिए क्या कर दिया, स्क्वायर। तो के डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया। बेटा ये तो हट गया यहाँ पे, तो ये क्या आ गया बेटा, के स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर आ गया। और यहाँ क्या बच गया, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स के होल स्क्वायर की पावर 3। अब जरा मुझे एक बात आप लोग सोच के बताइए कि यहाँ पर अब देखो, अब इसको खोलोगे भी ना तुम a प्लस बी के क्यूब से, खोलने की जरूरत नहीं है, पावर नेचुरली आएगी ना डेरिवेटिव के ऊपर। Yes, sir. ठीक है, तो यहाँ पर आप Yes, क्या sir. लिख सकते हैं, ऑर्डर तो आपका क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, ऑर्डर तो 2 Two. आ रहा है, और डिग्री क्या आ रही है आपकी, बोलो जी, 2। Two. 2. हाईएस्ट Two. ऑर्डर डेरिवेटिव की जो पावर होती है वही क्या होती है आपकी, डिग्री होती है। बोलो जी, सहमत है आप लोग मेरी बात से? Yes, sir. Yes, sir. चलिए, सर हमें ये मतलब करना क्यों पड़ा? हम पहले डायरेक्ट देख के नहीं बोल सकते थे? वो इसलिए क्योंकि वो फ्रैक्शन में दिया हुआ है पावर। हाँ वो कंडीशन यही है कि, उसकी निकालने की, कि पहले जो ऑर्डर, पहले जो वो होना चाहिए ना, वो एक पॉलिनोमियल की फॉर्म में होना चाहिए, तभी आप उसकी डिग्री निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर आप उसको पॉलिनोमियल की फॉर्म में नहीं लिख पा रहे हैं तो आप उसकी डिग्री नहीं बता सकते। क्लियर है मेरी बात? ओके ओके सर। चलिए, एक क्वेश्चन में बड़ा सिंपल सा देता हूँ आपको, डी वाई बाई डी एक्स की पावर 2/3 इज इक्वल टू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ऑर्डर एंड डिग्री बतानी है। बिल्कुल सही है, ऑर्डर तो देख के पता पड़ ही रहा है, ऑर्डर 2 आ गया। डिग्री के लिए क्या किया बेटा, पहले स्क्वायर किया, बहुत से पहले फिर पहले क्यूब क्यूब किए। करा, फिर स्क्वायर कर सकते हैं। बेटा आप डायरेक्टली डायरेक्ट पावर 6 फिक्स से कर दो ना, मल्टीप्लाई कर देते हैं। पावर फिक्स कर दो ना, क्योंकि यहाँ नीचे 3 आ रहा है, यस सर, वो भी कर सकते हैं। समझ रहे हो, यहाँ 3 आ रहा है, यहाँ 2 आ रहा है, यस सर, यस सर। हाँ, दोनों एक बार में सिंप्लीफाई कब हो पाएंगे। ठीक है, क्या सर? डायरेक्टली एलसीएम लेके उससे एलसीएम मल्टीप्लाई ले लो करते ना, हैं। डायरेक्टली आप पावर 6 कर दीजिए ना। भैया आपको ये पावर्स हटानी है ना, चलो मैं कर देता हूँ, पावर 6 यहाँ भी कर दिया, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 की पावर 6। तो यहाँ तो डी वाई बाई डी एक्स की पावर 4 हो गया बेटा, यहाँ हो गया डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की पावर आपका कितना हो गया, 9। तो बेटा अब ये पॉलिनोमियल की फॉर्म में आ गया, तो ऑर्डर तो आपका 2 पहले ही पता पड़ गया था, और डिग्री आपकी क्या आ गई बेटा, 9। एनी प्रॉब्लम किसी को? नो सर। नो सर। नो सर। चलिए आगे चलते हैं, फिर आप लोग समझ गए करना। लक्ष्मी प्रकट हो, अदृश्य हो? सब प्रकट हो। आज क्या लग रहा है, आज आवाज में दम नहीं है लक्ष्मी के, ऐसा कुछ है लक्ष्मी? नहीं सर, कुछ ऐसा नहीं है। चलिए देखिए, देखो एक बात ध्यान रखो, आप डिग्री जब भी नहीं, मेरी बात सुनो, आप ऑर्डर और डिग्री और ऑर्डर जब भी बता सकते हो जब ये जो इंटीग्रेशन का साइन उसमें प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। अगर इंटीग्रेशन आप कर पा रहे हो तो करो, जैसे यहाँ पर मैं कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर जब ऑर्डर और डिग्री जब भी बता पाओगे ये इंटीग्रेशन का साइन प्रेजेंट ना हो, जैसे यहाँ तो मैं हटा सकता हूँ ना, एक्स क्यूब। चलिए, तो यह आ गया डी वाई बाई डी एक्स प्लस एम स्क्वायर वाई प्लस एक्स क्यूब इज इक्वल टू के। तो यहाँ मैं हटा सकता था क्योंकि फंक्शन एक नॉन फंक्शन था, 3x स्क्वायर एक नॉन फंक्शन है जिसका इंटीग्रेशन हम आसानी से कर पा रहे थे। तो ऑर्डर भी 1 हो गया और डिग्री भी क्या हो गई आपकी, 1 हो गई। मेरी बात क्लियर है? यस सर। यस सर। लेकिन अगर ऐसा हो जाए, ऐसा कैसा हो जाए, देखिए अब मैं एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस ए डी वाई बाई डी एक्स प्लस का बी इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स इज इक्वल टू सी। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ हमारे पास ये नॉन फंक्शन नहीं है, और जब तक ये इंटीग्रेशन का साइन है तब तक मैं ऑर्डर और डिग्री नहीं बता सकता। ठीक है, क्योंकि डिफरेंशियल डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन की होती है ऑर्डर और डिग्री, और ये पूरी प्योर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। तो इस इंटीग्रेशन को साइन को हटाने के लिए
मैंने डिफरेंशिएट कर दिया एक बार। अगर ये नॉन होता, जैसे इसमें नॉन फंक्शन था, तो मैंने इंटीग्रेशन करके हटा दिया था, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये अननोन है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, एक बार डिफरेंशिएट किया बेटा, तो डी क्यूब वाई बाय डी एक्स क्यूब प्लस ए डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। समझ रहे हो, जब इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आएंगे तो क्या हो जाएगा, समझ गए आप लोग? y. Yes, sir. Yes sir, yes sir. अब देखिए इसका ऑर्डर 3 हो गया और डिग्री कितनी हो गई बेटा, 1 हो गई। मेरा पॉइंट कैच किया आपने, मैंने क्या बोला? Yes. Yes sir. तो अगर Yes. नॉन फंक्शन है तो डायरेक्ट, अननोन है तो डिफरेंशिएट करो। एक क्वेश्चन आप लोग करेंगे, ऑर्डर और डिग्री बतानी है। y इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स माइनस 1/3 फैक्टोरियल डी वाई बाई डी एक्स का क्यूब प्लस 1/5 फैक्टोरियल डी वाई बाई डी एक्स की पावर 5 चलता जा रहा है। इसका ऑर्डर और डिग्री आपको बताना है। देखिए Sin x का आपने लिखवाया था। हाँ जी, हाँ जी, देखिए देखिए यहाँ पर क्या होता है बेटा, साइन एक्स का एक एक्सपेंशन होता है, x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 5/5 फैक्टोरियल। अगर बेटा यहाँ x की जगह में डी वाई बाई डी एक्स रख दूंगा तो यही बनेगा, नहीं बनेगा? तो ये किसका एक्सपेंशन हो रहा है, साइन डी वाई बाई डी एक्स का एक्सपेंशन हो रहा है। साइन को इधर दोनों तरफ साइन इनवर्स ले लिया, तो यहाँ लेंगे तो आपका डी वाई बाई डी एक्स बनेगा। बोलिए बेटा। Yes sir. यस सर, समझ गए। 1 हाँ देखो फंस गए थे ना, ऑर्डर 1 डिग्री 1, क्लियर है? Yes, sir. यस सर। Yes sir. हाँ थोड़ा दिमाग लगाओ बच्चा पार्टी। क्वेश्चन आपको, चलो एक और एक दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन देता हूँ। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग डी वाई बाई डी एक्स। इसका ऑर्डर एंड डिग्री बताइए, 1 मिनट में मिलते हैं। देखिए इसमें क्या है, मैं आप लोगों को बताता हूँ। आप लोग जो हैं, एक बच्चा देखिए यहाँ पर देखिए, सबसे पहले ऑर्डर तो 2 आ ही गया है। अब देखो इस लॉग को आप हटा नहीं पा रहे, क्योंकि लॉग को, जैसे मैं आपको बताता हूँ, मेरी बात समझिएगा, लॉग को आप हटा नहीं पा रहे, क्योंकि लॉग को आप अगर हटाएंगे, इधर ले जाएंगे तो ये ई की पावर पे हो जाएगा। यानी ये जो है डी वाई बाई डी एक्स के पॉलिनोमियल की फॉर्म में आप रिप्रेजेंट कर ही नहीं पा रहे हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? Yes, sir. Yes sir. आप इसको एक पॉलिनोमियल की फॉर्म में नहीं लिख पा रहे हैं, तो इसीलिए मैं इसको कहूंगा डिग्री जो है नॉट डिफाइंड है। सर मैंने बोला सही था, हाँ आपने बोला गलत है। Sir infinity भी तो not defined ही होता है। इन्फिनिटी आपने इसलिए बोला कि वो पावर बढ़ती जा रही है, आपने ये सोच के नहीं बोला कि उसको पॉलिनोमियल को नहीं पॉलिनोमियल की फॉर्म में नहीं लिख पा रहे हैं इसलिए, ठीक है? इसलिए मैंने बोला, मैं तुम्हारे मन में जानता हूँ क्या चल रहा था, ठीक है? सर अगर ऑप्शन में डिग्री पूछी है और 2 ऑप्शंस में यही है, एक नॉट डिफाइंड और दूसरा इन्फिनिटी। इन्फिनिटी कभी ऑप्शन में नहीं आता। दोनों दोनों एक साथ आ ही नहीं सकते ना, दोनों एक साथ कैसे आ जाएंगे, ठीक है? सर अगर कोई ऐसे इंक्रीजिंग चलता जा रहा है, जैसे x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, ऐसे अगर चलता जा रहा है वो तो जो उसका है, भी तो वो पॉलिनोमियल नॉट डिफाइंड हुआ ना। हाँ तो बेटा मेरी बात सुनो, उसको आप एक फाइनाइट, जो भी कोई भी इनफाइनाइट टाइप में दे रखा तो उसको फाइनाइट में चेंज करो पहले, तब उसकी डिग्री बताओ आप। जैसे साइन वाला नहीं था ये? Yes sir, yes. हाँ चलिए, आई थिंक क्लियर है टॉपिक। Yes sir. Yes, sir. देखिए अगला जो टॉपिक है हमारा, देखो 3 टॉपिक है चैप्टर में। पहला टॉपिक था ऑर्डर डिग्री। आप कोई गलत नहीं करोगे, फॉर प्रैक्टिस आप आरडी या एनसीआर, आरडी की फर्स्ट एक्सरसाइज आप कर लीजिएगा, ऑर्डर और डिग्री। सेकंड जो आपका है वो टॉपिक ये है, और इसके बाद तीसरा टॉपिक, 3 टॉपिक इस चैप्टर में। तीसरा टॉपिक सबसे लंबा टॉपिक है, ठीक है? थर्ड टॉपिक सबसे मेजर टॉपिक है हमारा, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए ये जो टॉपिक है आपका, टॉपिक है हमारा सेकंड टॉपिक, सेकंड टॉपिक है हमारा फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म करना। अब फॉर्म कैसे करते हैं बेटा, आपको कोई कर्व दिया जाएगा,
कोई भी सर्कल दे दिया, पैराबोला दे दिया, जो दे देगा वो तो उसकी मर्जी है, कोई भी कर्व आपको दे दिया, ठीक है। पहले मैं स्टेप्स लिखा रहा हूं आपको। तो आपको क्या करना है, स्टेप 1 बेटा, अब इस कर्व में जो भी कर्व दिया जा रहा है इसमें कांस्टेंट भी हो सकते हैं, आर्बिट्री कांस्टेंट भी हो सकते हैं। तो आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट y इज इक्वल टू एफ एक्स as many times as number of essential arbitrary constant given in it। यानी आपको जो भी कर्व दिया जाए, अभी मैं आपको बताऊंगा कि आर्बिट्री कांस्टेंट क्या होते हैं। तो कर्व में जितने भी आर्बिट्री कांस्टेंट है आप उतनी बार उस कर्व को डिफरेंशिएट कर दीजिए, 2 है तो 2 बार कर दीजिए। दूसरा देखिए, स्टेप 2 में आपको क्या करना है, रिमूव द आर्बिट्री कांस्टेंट। जो आपको आर्बिट्री कांस्टेंट है उनको रिमूव करना है बेटा। स्टेप 3, after removing the arbitrary constant, resulting equation is called differential equation, is called differential equation of the given curve, differential equation of the given curve। ये स्टेप्स हैं। देखो सबसे पहले क्या है, कर्व आपको क्वेश्चन में देगा जिसकी डिफरेंशियल इक्वेशन आपने बनानी होगी, ये तो आप मान के चलिए वो तो क्वेश्चन ही पूछेगा ना। उसके बाद आप उसको क्या करिए, उतनी बार डिफरेंशिएट कीजिए जितने आर्बिट्री कांस्टेंट इक्वेशन में है, जितने भी हैं वो मैं बताऊंगा, वो आपको क्वेश्चन वाला देता है कि ये आर्बिट्री कांस्टेंट है। दूसरा, रिमूव द आर्बिट्री कांस्टेंट, आर्बिट्री कांस्टेंट को हटाइए, ठीक है। उसके बाद क्या करिए, जो भी आर्बिट्री कांस्टेंट को हटाने के बाद इक्वेशन बचेगी वही उसकी क्या होती है, डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। अब बेटा आर्बिट्री कांस्टेंट क्या होता है, जैसे मैं आपके सामने बात करूं, जैसे देखिए एक सर्कल की इक्वेशन में लिख रहा हूं, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। अब मुझे एक बात बताइए, ये सर्कल में सेंटर क्या है बेटा, ए बी आपके सेंटर है, और रेडियस क्या है बच्चा इसकी, R। बिल्कुल सही, रेडियस आर है। अगर मैं आपको बोल दूं ए और बी जो हैं आपके बेटा आर्बिट्री कांस्टेंट है, आर्बिट्री कांस्टेंट होने का मतलब क्या है, सेंटर जो है कांस्टेंट तो है बट आर्बिट्री कांस्टेंट है, और रेडियस आर है, ये कांस्टेंट है, ये आर्बिट्री नहीं बोला। तो जो सर्कल है उसका जो सेंटर है वो चेंज हो सकता है, लेकिन रेडियस जो होगी वो हमेशा क्या रहेगी बेटा, फिक्स रहेगी। यानी ए बी सेंटर अभी मान लीजिए यहाँ पर आ रहा है, फिर हो सकता है वो ए बी सेंटर यहाँ पर आ जाए, यानी ए बी चेंज हो सकता है लेकिन जो उसकी रेडियस होगी वो कभी चेंज नहीं हो सकती। मेरी बात क्लियर है आपको, आर्बिट्री कांस्टेंट और कांस्टेंट में क्या डिफरेंस है, ठीक है। यस सर। क्वेश्चन में आपको सर, हाँ जी सर ये कांस्टेंट है तो इसकी वैल्यू क्या मतलब चेंज कैसे हो रही है? बेटा कांस्टेंट तो है, जैसे ए बी मान लो कभी 1 2 हो जाए, कभी -1 3 हो जाए, तो ये लोकेशन तो चेंज कर ले रहा है ना अपनी। ये तो सर ये अच्छा हाँ नहीं सर, ये फिर ये कांस्टेंट, आर्बिट्री कांस्टेंट वो कांस्टेंट, जैसे देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, जैसे इंटीग्रेशन कांस्टेंट, मेरी बात सुनना,
जैसे आप इंटीग्रेशन, आपने इतने सब का इंटीग्रेशन किया, जैसे sin x प्लस सी आया था, ठीक है, तो यस सर, ये लग गया पता। ये सी भी क्या होता है, आर्बिट्री कांस्टेंट ही तो होता है ना। यस सर, याद आ गया। हाँ, सी 0 1 2 कुछ भी हो सकता है, लेकिन जैसे रेडियस आर जो है वो कांस्टेंट है, तो वो फिक्स है, ये सर्कल इतना ही मोटा होगा, इससे ज्यादा मोटा नहीं हो सकता, कहीं भी जाएगा। समझ में आई मेरी बात, नहीं आई? यस सर, आ गई। चलिए, अब देखिए इसमें एक चीज और मैंने बोली है कि आप कितनी बार, आपको 99% केसेस में आपको क्वेश्चन में बोलेगा कि ये आर्बिट्री कांस्टेंट है, क्योंकि उसके बिना क्वेश्चन हो नहीं सकता, क्योंकि हम उतनी बार ही डिफरेंशिएट करते हैं जितने आर्बिट्री कांस्टेंट होते हैं, और वो भी एसेंशियल आर्बिट्री कांस्टेंट, ठीक है, यानी जितने कम से हमारा काम चल सकता है, ठीक है। तो जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, इसमें किसी को दिक्कत है अभी तक मेरी बात से, कोई असहमत है तो बताइए, ठीक है। नो सर। सब में बताएगा बेटा, 1% की क्यों चिंता कर रहा है, बताएगा, क्योंकि चक्कर क्या है ना, जितना अगर वो नहीं बता रहा है तो सारे आर्बिट्री हैं। सर इसमें इसमें जैसे ए और बी है तो हम 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे? बिल्कुल सही, 2 ही बार डिफरेंशिएट करेंगे। ओके ओके। जैसे देखिए, मैं आपको एसेंशियल आर्बिट्री कांस्टेंट बताता हूँ, कई लोगों को कंफ्यूजन होगा, एसेंशियल आर्बिट्री कांस्टेंट भी बच्चे नहीं देख पाते होंगे। जैसे देखिए, y इज इक्वल टू ए साइन एक्स प्लस बी साइन एक्स प्लस सी है, ठीक है, जहां पर लिखा हुआ है कि ए बी सी जो है आपका, ये दे रखा है क्वेश्चन में, ठीक है, कि ये आर्बिट्री, ये आपका आर्बिट्री कांस्टेंट है, ठीक है। तो बेटा इसको क्या किया हमने, डिफरेंशिएट, इसको क्या किया, ये आर्बिट्री कांस्टेंट है बच्चे, तो हमने क्या सोचा इसमें कि अगर ये आर्बिट्री, तो अब बच्चे सोचते हैं कि क्या 3 आर्बिट्री कांस्टेंट दे रखे हैं, इसको 3 बार डिफरेंशिएट करो, नहीं, जितने एसेंशियल होते हैं, एसेंशियल मींस जितने जरूरी हैं, जैसे देखिए यहाँ पर a साइन एक्स प्लस बी, बच्चे साइन एक्स प्लस सी साइन ए प्लस बी से खोल सकते हैं, थोड़ा ट्रिक कर सकते हैं, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो देखिए इसको अंदर ले गए, b साइन एक्स कॉस सी प्लस b कॉस एक्स बेटा साइन सी। अब बच्चा देखिए थोड़ा दिमाग हमने लगाया, तो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है बेटा, साइन एक्स कॉमन आ रहा है, तो a प्लस बी कॉस सी हो गया, और यहां क्या बच रहा है बेटा, b साइन सी कांस्टेंट है, ये हो गया cos x। बच्चे ये पूरा कांस्टेंट है तो इसको एक कांस्टेंट कह दिया, और ये एक पूरा कांस्टेंट है तो इसको एक दूसरा कांस्टेंट कह दिया। तो एसेंशियल आर्बिट्री कांस्टेंट कितने हैं इसमें, जितने में हमारा काम चल जा रहा है, कितने एसेंशियल आर्बिट्री कांस्टेंट बताइए? 2। दो। तो इसको हम 2 ही बार डिफरेंशिएट करेंगे, और जितनी बार डिफरेंशिएट करते हैं वही उसका ऑर्डर होता है 2, तो यानी इसका जो ऑर्डर होगा बच्चा पार्टी, ऑर्डर कितना हो जाएगा 2। यानी कभी आपसे कोई इक्वेशन दे दी जाए, उसका ऑर्डर पूछे, तो आप क्या करिए, उसमें आप लोग एसेंशियल आर्बिट्ररी हाँ, कौन? उसमें आप एसेंशियल आर्बिट्री नहीं, उसमें एसेंशियल आर्बिट्री कांस्टेंट आप देख लीजिए, जितने एसेंशियल एसेंशियल आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे वही उसका क्या होगा बच्चा पार्टी, ऑर्डर होगा। मेरी बात से, ऑर्डर। मेरी बात समझ में आई नहीं आई? यस यस सर। सर। यस सर। चलिए, बिल्कुल बिल्कुल बेटा, और एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, तो यहाँ पर क्लियर है ना, ये एक्स कम हो सकता था इसलिए मैंने कर दिया। जैसे और एग्जांपल बच्चे बोल रहे हैं, मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, y इज इक्वल टू, जैसे मुझसे ऐसा बोला जाए, पूरा क्वेश्चन ही लिख देता हूँ, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन whose general solution, यानी whose general solution is given by, यानी कर्व दे रखा है y इज इक्वल टू, देखिए k1 प्लस k2 10x प्लस k3 माइनस k4 e की पावर x प्लस k3, सॉरी k5 k5
वेयर K1, K2, K3, K4 और K5 ये क्या है आपके? आर्बिट्री कांस्टेंट है। देखिए अब लेकिन एसेंशियल देखना है। देखो K1 प्लस K2 को मैं एक बना सकता हूं ना? यस सर। जब दो की क्या जरूरत है, एक से काम चल रहा है ना। बाकी देखिए अब ये K4 e की पावर x है तो कुछ मैं कर नहीं सकता, K5 का मैं कुछ कर नहीं सकता। तो मुझे एक बात बताइए, एसेंशियल कितने आर्बिट्री कांस्टेंट आ रहे हैं? बोलिए। 3। 3। बिल्कुल सही। तो एसेंशियल आर्बिट्री कांस्टेंट आपके 3 हैं, 4 हैं बेटा। 4 आ रहे हैं ना, 1 2 3 4 आ रहे हैं ना। 4। तो इसको 4 टाइप डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, यानी बिना डिफरेंशिएट किए मैंने इसका बता दिया ऑर्डर कितना होगा, 4 होगा। बोलो जी, मेरी बात से सहमत हैं आप लोग? यस सर। यस सर। यस सर। चलो एक क्वेश्चन और, इसका ऑर्डर आप बताएंगे। C1x प्लस C2 प्लस C3 e की पावर ln x प्लस C4 cos x प्लस C5 वेयर C1, C2, C3, C4, C5 ये क्या है आपके? आर्बिट्री कांस्टेंट है। ठीक है, करिए जरा, 1 मिनट में मिलते हैं। देखिए यहाँ पर y इज इक्वल टू C1x। बेटा ये C2 प्लस C3 C हो गया। अब एक प्रॉपर्टी मैंने और बताई है मिताली, क्या? ई लॉग ई एक्स क्या होता है? एक्स ही होता है। तो ये यस एक्स सर। एक्स ही तो बन गया। अब देखो इन दोनों में से भी एक्स कॉमन आ रहा है ना। यस सर। ठीक है ना। तो अब क्या आ गया? C1 प्लस सी को भी के लिख दिया ना। तो आपका क्या आ गया? एसेंशियल आर्बिट्री कांस्टेंट कितने बचे? 3। 3। तो ऑर्डर कितना आ गया आपका? इसका 3 आ गया। बोलो जी, सहमत है आप लोग मेरी बात से? यस यस सर। यस सर। चलिए आगे देखते हैं अब हम लोग। चलिए इसको रफ कर दें, कोई प्रॉब्लम है बताइए। नो सर। नो सर। चलिए चलो ठीक है। अब जैसे देखिए एक मैं प्राइमरी टाइप का क्वेश्चन करा देता हूँ, फिर बाकी क्वेश्चन मैं कल ही कराऊंगा, क्योंकि जो दूसरे टाइप के प्रॉब्लम है वो एक साथ ही कराए जाए तो ठीक होता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन में आपको बेसिक क्वेश्चन मैं करा देता हूँ पहले। जैसे फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, वेयर ए जो दे रखा है उसने बोला है ए जो है आर्बिट्री कांस्टेंट है। भाई ए की आर्बिट्री कांस्टेंट है, इसका मतलब मैं इसको एक बार डिफरेंशिएट करूंगा। तो देखिए 2x प्लस 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये तो 0 हो गया, तो आर्बिट्री कांस्टेंट हट गया ना। तो 2 कॉमन लेके उधर ले गए, तो ये जो बच रहा है बेटा आपका, यही क्या है? आपकी इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी आ गई। यही आपका आंसर है। क्लियर है मेरी बात? यस सर। अगला Yes, जैसे sir. देखिए y सर। स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax की, आपको सर। इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है और ये आपका आर्बिट्री कांस्टेंट है। करोगे? इसको हमने सिंप्लीफाई करने की कोशिश की, तो एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, एक से ज्यादा बार नहीं करेंगे क्योंकि एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट है। ये क्या हो गया बेटा? 4a, 2 कैंसिल हो गया बेटा, तो ये क्या बचा? 2a। अब इसी a हटाना है, a का वैल्यू क्या आ रहा है बेटा? Y dy by x. तो कर्व में रख दो ना, a हट जाएगा ना बेटा, या कर्व में पुट कर दो। Yes. a का वैल्यू क्या है हमारा? y dy बाई डी एक्स अपॉन 2। ये 2 टाइम कैंसिल हो गया बेटा, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x वाई डी वाई बाई डी एक्स। चाहो तो ये y से y कट जाएगा, तो आपका क्या बचा? y इज इक्वल टू 2x डी वाई बाई डी एक्स। ज़्यादा से ज़्यादा 2x डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ये आपका क्या आ जाएगा बच्चा पार्टी? आपका आंसर आपका आ जाएगा।